क्या आपको पता है कि माचिस कैसे बनती है? माचिस बनाने के लिए कौन सी लकड़ी और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? माचिस की गंध इतनी अलग क्यों होती है? आखिर इसकी खोज कब और कैसे हुई थी? और सबसे अच्छी माचिस किसकी बनी होती है? क्या आपको पता है कि छोटी छोटी माचिस की तीलियों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है? क्या कभी आपने इन माचिस की तीलियों को बनते हुए देखा है? आखिर ये बनती कैसे है? तो इस वीडियो को देखना तो बनता है। दरअसल इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद मुश्किल है। भारत में 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माचिस का हिंदी नाम दिया सलाई है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों की छिलाई की जाती है और फिर बड़े बड़े वुडन रोल्स को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसमें काफी मेहनत लगती है। छिलाई के बाद इन्हें मशीन की मदद से पेपर की तरह शीट्स में बदल दिया जाता है और फिर मशीन में डालते ही शीट्स छोटे छोटे और पतले टुकड़ों में कलेक्ट कर ली जाती है। इन टुकड़ों को धूप में सुखाने के बाद मशीन से होते हुए फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है, जहाँ उन पर ज्वलनशील बुरादा लगाया जाता है, जिसे घिसने पर आग लगती है। आखिर में इन तीलियों को डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो माचिस की बिना बारूद की तिल्ली तैयार करनी होती है। इसके लिए लकड़ी को पतले और महीन आकार में और वो भी एक ही शेप में काटना होगा। यह मशीन की सहायता से ही किया जाता है, क्योंकि यह काम हाथ से नहीं हो सकता। अब उस तिल्ली को फास्फोरस के घोल में डुबो दिया जाता है ताकि वह अच्छे से साफ हो जाए और इसमें किसी तरह की गंदगी ना हो। इसके बाद अब माचिस की तिल्ली पर रसायन का मिश्रण लगाया जाता है, जिसे बारूद भी कहा जा सकता है। इसी मिश्रण को रगड़ने पर माचिस की तिल्ली जलती है और अपना काम करती है। यह मिश्रण गोंद की सहायता से चिपका जाता है। इससे वह बारूद माचिस की तिल्ली से उतरेगा नहीं। अब आपकी माचिस की तिल्ली तैयार हो चुकी है। अगला लक्ष्य होता है माचिस की डिब्बी को तैयार करना। इसके लिए भी अलग से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो यह देखना होता है कि माचिस की तिल्ली कितनी बड़ी या छोटी तैयार करनी है। फिर उसी के अनुसार माचिस की डिब्बी तैयार की जाती है। इसे तैयार करने में लकड़ी की छाल या लकड़ी ही या मोटा कागज इस्तेमाल किया जाता है। अब जब डिब्बी तैयार हो जाती है तो माचिस को उसमें भर दिया जाता है। हर माचिस की डिब्बी में तिल्लियों की संख्या एक ही होती है। माचिस को खुशबूदार बनाने के लिए उसमें कुछ गंध भी मिलाई जा सकती है, ताकि वह आकर्षक लगे। सबसे अच्छी माचिस की तीली अफ्रीकन ब्लैकवुड से बनती है। पॉपुलर नाम के पेड़ की लकड़ी भी माचिस की तीली बनाने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ कंपनियां जलाऊ लकड़ी से माचिस की तीली तैयार करती है। अब जानते हैं कि माचिस की गंध इतनी क्यों होती है। दरअसल यह ऑक्सीजन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के साथ मिलकर एक लंबे समय तक चलने वाली लौ पैदा करती है, ताकि आपके पास मोमबत्ती जलाने के लिए पर्याप्त समय हो। पूरी चीज पैराफिन मोम से लेपित होती है, जो लौ को माचिस की तीली तक लाने में मदद करती है। जैसे ही एंटीमनी ऑक्सीकृत होती है, सल्फर ऑक्साइड बनते हैं, जिससे जली हुई माचिस की गंध पैदा होती है। माचिस 1827 में इजाद हुई। इसे ब्रिटेन के साइंटिस्ट जॉन वॉकर ने उस समय बनाया, जब उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों न